अस्सलामुअलैकुम, ये है सिचुएशन रूम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, भारत की हालिया जारहियत ने खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया है और इससे एक खतरनाक सूरत हाल खित्ते में डेवलप होती जा रही है। मगर अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देकर यह वाजे कर दिया है कि वतन अजीज का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। इसराइली साख्ता हेरोब ड्रोन्स के जरिए बुज़दिलाना दरअंदाजी को पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया है और अब तक 25 ड्रोन्स को गिराया है पाक अफवाज ने। ये ड्रोन्स इसराइली साख्ता हेरोब ड्रोन्स, इनका इस्तेमाल भारत कर रहा है, दरअंदाजी कर रहा है। मुसलसल पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफवर्जी करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को हेरोब ड्रोन के जरिए निशाना बना रहा है और अब तक पाक फौज ने 25 हेरोब ड्रोन्स को मार गिराया है, जबकि दुश्मन की मुतादिद चौकियों को सफाई हस्ती से पाक फौज ने मिटा दिया है। दुश्मन की नापाक कार्रवाइयों में अब तक 31 मासूम शहरी, पाकिस्तानी शहरी शहीद हो चुके हैं, जिसमें पाक फौज के अफसर का भी एक मासूम बच्चा, छोटा सा बच्चा शामिल है। ताहम कौम का जज्बा, अफवाज पाकिस्तान का अज़्म और क़यादत का इत्तेहाद दुश्मन की जानिब से चली जाने वाली हर चाल को बेनकाब करेगा और उसको नाकाम बना रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पूरी कौमी क़यादत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अपना दिफा जरूर करेगा, अपने शहरियों की शहादतों का बदला जरूर लेगा। इसके साथ साथ भारत के राफेल तैयारों का तकब्बुर पाक फजाइया ने, शाहीनों ने लम्हों में, पलक झपकने में खाक में मिलाकर रख दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और अफगानिस्तान समेत आलमी बरादरी ने इस कशीदा सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार किया है और यह कहा है कि बातचीत की जाए। बातचीत की अपील की है दोनों मुल्कों से। पाकिस्तान ने इस पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है और यह कहा है कि हम पर हमला हुआ है, इसका जवाब देना हमारा हक है। इन सब के दौरान मकबूजा कश्मीर से भी सदाएं बुलंद हो रही हैं, जहां कश्मीरी अवाम ने अफवाज पाकिस्तान के इन जुर्रतमंदाना इकदाम को सराहा है और कहा है कि पाक अफवाज ही हमारी मुहाफिज हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत को एक दहशतगर्द रियासत करार देने का मुतालबा कर दिया है। ये जंग सिर्फ सरहदों की जंग नहीं है, ये वकार की, खुद मुख्तारी की, सच की, हक की और पाकिस्तान के दिफा की जंग है और इस जंग में पाकिस्तान न कभी झुका था और न कभी झुकेगा। यह है सिचुएशन रूम। टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं और आज हम बात कर रहे हैं भारत की जानिब से जारी एक और जारहियत, जिसमें वो हेरोब ड्रोन्स का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं और अब तक 25 हेरोब ड्रोन्स को पाकिस्तान की जानिब से मार गिराया गया है। मुतादिद भारतीय चेक पोस्टों को तबाह किया है फौज पाकिस्तान ने। दुश्मन को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर भी मुख्तलिफ महाजों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ISPR के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी हुदूद की दरअंदाजी करते हुए इसराइली साख्ता ड्रोन्स पर बुज़दिलाना हमले किए हैं। ये ऐसा वार है जब दुश्मन उस पार बैठा है, लेकिन इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हमारे मुल्क की सालमियत को, हमारे मुल्क की हर सरहदों को उबूर करता हुआ यहां पर हमले कर रहा है मासूम शहरियों पर। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई की है और 5 जदीद ड्रोन्स और तैयारों को पाक फौज ने तबाह किया है। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि भारत अपनी बौखलाहट में ये कार्रवाइयां कर रहा है क्योंकि वो घबरा गया है। पाकिस्तान के जवाब से, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों ने उसको, उसकी सोना, उसकी नींद, उसका चैन, उसका हर चीज चुरा लिया है और वो सोच रहा है कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो क्या जवाब देगा। अभी तक पाकिस्तान खामोश है, कोई जवाब नहीं दिया और इस पर भारत में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसी तनाजुर में वो ये हमले कर रहे हैं बौखलाहट का शिकार होकर। अब तक कराची, लाहौर, रावलपिंडी, अटक और बहावलपुर जैसे शहरों पर हमले किए गए हैं और अभी तक ISPR के मुताबिक इन मुख्तलिफ इलाकों से हेरोब ड्रोन्स का मलबा हटाया जा रहा है, जो भारत और इसराइल के गठजोड़ का भी एक वाज़ेह सबूत है कि भारत इस जंग के दौरान इसराइली ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन को भरपूर नुकसान पहुंचाया गया है और पाक फौज इस वक्त भी वतन अजीज के तहफ्फुज के लिए चौकन्ना है। फाइटर जेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी अब तक दुनिया में नहीं आई, जिनको हम राफेल जेट्स कहते हैं। सुपीरियर टेक्नोलॉजी है इन राफेल जेट्स की। ये है वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़। ये कहते हैं कि मक्कार दुश्मन ने
इस बार जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी वो शिकस्त खोरदा ही है। उसको यहां पर भी हजीमत ही उठाना पड़ रही है। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि भारत जारहियत से अभी तक बाज नहीं आ रहा, ताहम पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और पूरी दुनिया में यह पैगाम गया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। और उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक रखते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और यह साबित किया है कि न सिर्फ हम तैयार हैं बल्कि अपने दिफा का हक भी महफूज रखते हैं। और इस वक्त पाक भारत कशीदगी जारी है और ऐसे में बरतानिया, जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक ने तशवीश का इजहार किया है इस सूरत हाल पर और ये कहा है आलमी बरादरी ने दोनों मुल्कों को कि अपने मसले को बातचीत से हल किया जाए। बातचीत ही मसलों का हल होती है, लेकिन ऐसे में एक दुश्मन जो इंतहाई बुज़दिल है, जो छुप कर वार करता है, अपने घर पर बैठ कर वार करता है, उसने ये रास्ता चुना है कि वो जंग ही करेगा, बातचीत नहीं करेगा। बरतानिया ने दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की बात की है और कहा है कि बराह रास्त बातचीत शुरू की जाए, सफारती अमल को तेज बनाया जाए। यूरोपीय यूनियन ने भी पाक भारत कशीदगी में कमी के फौरी इकदाम का मुतालबा कर दिया है और इसके साथ साथ अफगान वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत अपने तनाज़ात का हल बाहमी बातचीत से, सिफारतकारी से निकालें। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दरमियान राब्ता हुआ है। इस सिचुएशन के अंदर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने तस्दीक की है। इसहाक डार ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू भी दिया है और कहा है कि भारत ने अब तक जो किया है पाकिस्तान में वो नाकाबिले मुआफी है। अब बातचीत नहीं हो सकती, पहले जवाब होगा और फिर बात होगी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया है और पाकिस्तान ये हक रखता है कि भारत को एक मुनासिब जवाब तो जरूर दे। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान का दोस्त तुर्किया भी सामने आया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय हमलों के खिलाफ इज़हार यकजहती पर तुर्क सदर से इज़हार तशक्कुर किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय बुज़दिलाना हमलों से मुतालिक तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से उनकी गुफ्तगू हुई है। नाजुक वक्त में पाकिस्तान का साथ, तुर्किया की यकजहती और हिमायत पर शुक्रगुजार भी हैं उनके। हम तुर्क भाइयों की दुआओं को कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन हर कीमत पर हमें अपनी खुद मुख्तारी और अपनी सालमियत का दिफा करना होगा। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस सिचुएशन के अंदर बात की है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को, इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यू दे रहे हैं और भारत को बेनकाब कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। तुर्क मीडिया को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि आलमी बरादरी को दो बड़ी जोहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। उन्होंने कहा कि भारत को जवाबदेह किया जाना चाहिए कि वो होश के नाखून ले, खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिश न करे। और पाकिस्तान ने अब तक अपने दिफा में कार्रवाई की है। जो भी कार्रवाई की है वो पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में की है। भारतीय हमला बिला जवाज था। भारतीय कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कवानीन की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख ने गुफ्तगू की है और कहा है कि हम हैं अमन पसंद लोग, हम हैं अमन के दाई। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अमन चाहता है, मगर वकार के साथ हम चाहते हैं, इज्जत पर समझौता नहीं करना चाहते। जवाबी कार्रवाई का हक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दिया है कि वक्त अपना होगा और जगह अपनी होगी। हम तय करेंगे कि कब हमें कार्रवाई करनी है और कब हमें जवाब देना है। पाकिस्तानी सफीर ने मसले कश्मीर को भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया है। देखिए जनाब, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अमन चाहता है। पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन ही है, लेकिन अब इस बात में कोई शक बाकी नहीं रहा कि हम अब जवाब देंगे। भारतीय हमलों का जवाब हमें देना होगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमलों का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात से खौफ क्यों खा रहा है, क्यों तहकीकात नहीं करवा रहा? हमारे मुल्क पर मिसाइल फेंके जा रहे हैं, हमारे मासूम लोगों को मारा जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में अब हम भारत के साथ कैसे ताउन कर सकते हैं? भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है रात की तारीकी में और उसके बाद हैरत ड्रोन्स को गिराने का सिलसिला जारी है, तो पाकिस्तान अपनी कार्रवाई जरूर करेगा और भारत का ये उधार जरूर चुकाएगा।
ये हिसाब हम जरूर चुकाएंगे और हम खुद भी कोई इब्तदा कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह गुफ्तगू की है। कहा है कि भारत ने आज भी पाकिस्तान के कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की है। अब अगर हम भारत को कोई जवाब देंगे तो हमारे पास एक माकूल जवाब है। भारत की तरह हमने जंग मुसल्लत नहीं की है। भारत को हम पेशकश कर रहे थे कि हम तहकीकात के लिए हर सतह पर ताउन के लिए तैयार है, लेकिन भारत ने मसले का हल जंग को समझा और अब पाकिस्तान के पास जवाब है कि वो भारत पर हमला कर सकता है, लेकिन हम फिर भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। भारत की तरह मासूम शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कलअदम, BLA और TTP मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं और इस सूरत हाल में पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाक फौज और अवाम दोनों सरहदों पर इस भारतीय जारहियत का डटकर मुकाबला कर रहे हैं और भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जा रहा है। बुज़दिल दुश्मन अब हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। बस काउंटडाउन बुज़दिल दुश्मन का शुरू हो चुका है। तर्जुमान KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि भारत को हालिया कार्रवाइयों पर मुअस्सर जवाब देना अब नागुज़ीर हो चुका है और भारत को पाकिस्तान जरूर जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान के जवाब से पहले मकबूजा कश्मीर की कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यह बयान सामने आया है। एलामिये में कहा गया है कि भारतीय मिसाइल हमले मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का तसलसल है। ये मोदी है जो चाहता है कि मुसलमान दुश्मनी करे। रात की तारीकी में हमलों ने भारत का चेहरा बेनकाब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत को दहशतगर्द रियासत करार दे दे जो पूरी आलमी अमन के लिए खतरा बन चुकी है। और ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि पाक भारत कशीदगी को कम करने में मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान और भारत से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों ने हिसाब बराबर कर लिया है। दोनों मुल्कों को अब मामले को हल करने की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी और तनाज़े को कम करने के लिए अमेरिका मदद फराहम करने के लिए तैयार है। नोबेल अमन इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत कशीदगी को कम करने के लिए इकदाम करें। आलमी बरादरी को सिफारतकारी और बातचीत के फरोग के लिए काम करना चाहिए। मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर बयान देते हुए कहा कि अमन ही हमारे इज्तिमाई सलामती और खुशहाली का वाहिद रास्ता है। सिचुएशन रूम में यहां पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।